हम अपने तरीके से जीते आए हैं, अपनी अदा से ही मरेंगे। गुड शॉट सर। स्पॉट, स्पॉट, स्पॉट। जी सर। तुम नहीं, हमारी पर्सनल स्पॉट। बिट्टू जी। चीफ। बिट्टू जी, बीवी कहाँ? चीफ वो वॉशरूम गई है। अपनी जो एडी है ना नेहा, उसको वहां पे छोड़ के आया हूँ। पूरी निगाह रखेगी। मैं अभी बुला के लाना। नेहा, नेहा, अरे नेहा, मेरा मुंह क्या देख रही हो? दरवाजा खुला हुआ है, देखो अंदर है कि नहीं। अरे है। क्या हुआ? सर वो तो वहां नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे तुम्हें उसकी निगरानी के लिए छोड़ के गया था, अंधी हो क्या? हाँ, तुम्हें समझ नहीं आती? जरा सा काम तुम्हें दिया। मुझे थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल जाना है। कल रात से उनकी तबीयत और बिगड़ गई है। बैकअप। मालिक, मालिक, मैं यही हूँ, बिल्कुल आपके पास। आप प्लीज, आप प्लीज चिंता मत कीजिए। डॉक्टर, कोई इम्प्रूवमेंट? देखिए, इनके मेडिकेशन में हमने काफी चेंजेस किए हैं। फिलहाल तो कोई सुधार नहीं है। हमें कल सुबह तक ऑब्जर्व करना होगा। आप इनकी बेटी हैं, आप भगवान में विश्वास रखिए। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। नर्स, इनके डोजेस हर 3 घंटे में आप रिपीट करते रहिए और मुझे इनकी रिपोर्ट करते रहिए। ओके? एक्सक्यूज मी। मैं आपके साथ हूँ मालिक। पर मेरा साथ तुमने छोड़ दिया। मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था, फिर भी तुम आई। क्यों? इस बार में तुम्हें बातें समझ में नहीं आती हैं। बताया तुमने अपने बाप को अपनी शादी के बारे में? बताया कि तुम अपने ससुराल में कितनी खुश हो और तुम्हारी वजह से तुम्हारे ससुराल वाले कितने दुखी हैं? तुम खुद देख रहे हो ना मालिक की तबीयत कितनी खराब है। उससे कई ज्यादा तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया। चले यहाँ, इसी यहीं पर करोगे? बस थोड़ी देर के लिए मुझे मालिक को मिलने दो, प्लीज, थोड़ी देर के लिए।
मेरी बेटी को इस तरह नहीं ले जा सकते। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? छोड़ो इसका हाथ, छोड़ो इसका हाथ, छोड़ो। आप हमेशा मदर इंडिया बन के मेरे सामने क्यों आ जाती हैं? खता आप करती हैं, खामियाजा मेरी बीवी को भुगतना पड़ता है। आप जितनी भी देर हमें यहां रोकेंगे, पल पल का हिसाब आपकी बेटी देगी। सोच लीजिए सासू मां, आपकी सगी बेटी है। सौतेली नहीं। सासू मां, shall we? Thank you. बस हक है एक मेरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात ना मानने की? मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर भी तुम आ गई। क्यों? तुमने खुद देखा था कि मालिक की हालत। अपने बाप को छोड़ो, तुम अपनी हालत देखो। तुम्हारी जिंदगी में आरके से बढ़कर कुछ भी नहीं है, तुम्हारा बाप भी नहीं। तुम जैसे घटिया इंसान की तुलना मेरी मालिक से मत करो, उनकी बेइज्जती हो जाएगी। और वैसे भी पिता का मतलब तुम क्या समझोगे? रिश्तों की क्या मायने होती है, तुम क्या समझोगे? एक बाप और बेटी का क्या रिश्ता होता है, वो तुम कैसे समझोगे? तुम्हें तो बस एक चीज समझ में आती है, सौदेबाजी और आरके की अकड़। मिस्टर ऋषभ कुंद्रा, तुम अपने ही नशे में जी जा रहे हो। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा परिवार सिर्फ तुम हो। तुम्हारी दुनिया आरके से आबाद है। कभी अपने आप को आईने के सामने लेकर जाओ और पूछो अपने आप से, है कोई रिश्ता तुम्हारा?
रिश्तों से, भावनाओं से। जवाब सिर्फ एक ही मिलेगा, नहीं। आज तक मुझे लगता था कि तुम बस एक मगरूर और घमंडी इंसान हो जो मेरे और मेरे परिवार की खुशियों को इसलिए बर्बाद करना चाहता है क्योंकि मैंने तुम्हारी अहम को ठेस पहुंचाई थी। पर मैं गलत थी। तुम तो इंसान ही नहीं, तुम जानवर हो।